प्रश्न पूछा जाता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कह दिया P/Q के रूप में हो तो परिमेय संख्या कहलाएगा। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो किसी भिन्न फाइनाइट तक चला जाता है। हमको ये नहीं पता चलता है कि 0 का टेबल या 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि वो संख्या विभाजित है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं 3/4 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, हाँ है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ अगर कर दिया 7 परिमेय संख्या है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी संख्या यदि इस तरह की दी हुई हो तो उसके आप एक कर ले लीजिए, परिमेय संख्या तैयार हो गई। ठीक है, परिमेय संख्या ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब कह दिया गया है 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य लिख करके उसके बटे में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो शून्य क्या हुआ? इन सब का मान क्या आएगा? 0 आएगा। इन सब का मान 0 आएगा। लेकिन अगर वही कह दिया जाए क्या 4/0 एक परिमेय संख्या है तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यह अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का ऐसा नहीं है। जैसे देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? 3/4 है, 4 का टेबल 3 में है, 4 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 बार 4 7 28। ठीक है, 2 20, यानी कि इस तरह का है। लेकिन अगर कहीं हम लोग 4 में 0 का भाग देना शुरू कर दें तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि 0 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, क्योंकि 0 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो भी 3 बार पढ़ेंगे। इसीलिए यानी 4/0 नहीं होगा। यानी हम लोगों के एग्जाम की परिमेय संख्या होती हैं जिनका मान P/Q के रूप में होना चाहिए और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती हैं, परिमेय संख्याएं धनात्मक पूर्णांक भी हो सकती हैं, हो सकती हैं। 0 1 परिमेय संख्या है। देखिए पहचान करते हैं परिमेय संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पेन पेपर लेके बैठे रहिएगा, इसको नोट्स करते रहिए, एग्जाम में जरूर यहाँ से काट क्वेश्चन आ जाते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। पूछ दिया जाए क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या के पहले जितने भी हम पढ़ा चुके हैं, जितने भी डिफिनेशन दे चुके हैं परिमेय संख्या के पहले, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब के सब परिमेय संख्या में आएंगे। अगर पूछ दिया जाए क्या संख्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा? तो होगा। ठीक है, क्या सभी सम व विषम संख्याएं, क्या सभी सम व
विषम संख्याएं पूर्ण संख्या हो गया? हाँ होगा। ध्यान से देखेंगे, सभी ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। सभी परिमेय संख्या होंगे। सभी शून्य संख्या शून्य क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे। सम और विषम संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। भाज्य और अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या होंगे। कोई भाज्य क्या होंगे? ठीक है, परिमेय संख्या समझ में आ गया? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर फ्रैक्शन में दी हुई हैं तो उनको अगर अंश में हर से भाग देने पर अगर या तो पूर्णतः कट जा रही है, ठीक है, दशमलव के बाद पूर्णतः कट जा रही है, या तो दशमलव के बिना ही पूर्णतः कट जा रही है, या दशमलव के बाद एक ही अंक दोहराते हुए जाया जाए, वो भी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पूछा जाए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? नाइन्थ वाले बच्चे इस चीज को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P अपान Q के रूप में नहीं होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जो P अपान Q के, लीजिए पूरा लिख दे रहे हैं, रूप में न हो। ठीक है, जो P अपान Q के रूप में न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, ठीक है, तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए करड़ी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए करड़ी में 2 है, इसको अगर हम लोग बाहर करते हैं तो दशमलव में आता है, और दशमलव में ये जब आएगा ना तो ये दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आएंगी सब भिन्न भिन्न आती जाएंगी। एक जैसे अगर संख्या आती तो भी हम परिमेय मान लेते हैं, लेकिन अलग अलग संख्याएं होंगी। करड़ी में 2 हो गया, ठीक है, करड़ी में 3 हो गया, संख्याएं हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। तो में हम डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। रेशनल नंबर अंतर देख लेते हैं। इसे कहा गया है, ये संख्या P अपान Q के रूप में होनी चाहिए। इसमें कह रहा है ये संख्या P अपान Q के रूप में नहीं हो सकती। ठीक है, P अपान Q के रूप में नहीं हो सकती है।
इसमें अगर कोई भिन्न दे दिया है, जैसे कह दे 5/4, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यदि कोई संख्या दे दिया है 5/4, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। कैसे, आइए देखते हैं। 5/4 है तो 4 को भाग देंगे, 4 एक 4, बचा कितना है 4 दूनी 8 और 4/20। देखिए बात पूर्णतः विभाजित हो गया। कुछ और भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 10/3 है, 10/3 है, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड 9 3 3 9 3 3, इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं, आइए देखते हैं। यदि दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। यदि दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट होती जाए तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, यदि कोई संख्या करड़ी में हो, करड़ी में हो और वह पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यदि कोई संख्या करड़ी में हो और यदि वह पूर्ण वर्ग हो, यदि क्या हो, ये पूर्ण वर्ग है, जैसे करड़ी में 16 है तो 16 को हम लोग करड़ी से बाहर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ करड़ी में 2 जो है, करड़ी में 2 को जब हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है, करड़ी में 2 को हम लोग जब बाहर करते हैं तो 1 दशमलव, ठीक है, 1 दशमलव करड़ी में जब 2 को हम लोग बाहर करते हैं तो इसका मान होता है 1.414213, इसी तरह से होता चला जाएगा और ये संख्याएं सारी की सारी अलग अलग आएंगी, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर वही चीज फ्रैक्शन में दिया है कोई चीज और दशमलव के बाद यदि सेम संख्याएं आती चली जाएंगी तो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। यदि कोई चीज करड़ी में दिया है और पूर्ण वर्ग हो तो बाहर आके परिमेय संख्या बन जाती है। यदि कोई चीज फ्रैक्शन में दिया हो, वो हर से अंश अंश में भाग देने पर हो जाए तो परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं है। फ्रैक्शन में कोई चीज पूर्णतः विभाजित नहीं आता है, दशमलव के बाद सेम अंक दोहराते जाता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या। यदि करड़ी में कोई चीज पूर्ण वर्ग दिया हो तो भी परिमेय संख्या है। इसमें एडिशनल नंबर में क्या हो रहा है, कोई चीज P/Q के रूप में नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज, यदि कोई चीज करड़ी में दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। यदि दशमलव के बाद संख्याएं दोहराई न जाए, सब अलग अलग संख्याएं हैं, तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या पाई एक परिमेय संख्या है? क्या पाई परिमेय संख्या है? क्या पाई परिमेय संख्या है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। जवाब क्या होगा, नहीं। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे कैसे अभी हम आपको बता चुके हैं। 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7 होता है। में 0, 7 एक 7, बचा कितना? 3। ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, बचा कितना? तो 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6, 7 अठे 56, बचा कितना? 4, 7 पचे 35। यानी ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ जाएगा। यानी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सब भिन्न भिन्न आ रही हैं, इसीलिए यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें जहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी पता चल गया होगा आप लोगों को। बीच में एक हेडिंग छूट गई थी आप लोगों की, जिसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य के बाद हमको एक पढ़ना था, आइए लास्ट में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। संख्या। ठीक है? इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर।
पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में एक गलती हो गई है हमसे, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। वहां को प्राइम नंबर जो है भाज्य संख्या के सामने लिखा गया है। भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, तो सही कर लीजिएगा। जो भाज्य संख्या है उसको कंपोजिट नंबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर जल्दी जल्दी में हो जाता है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्याएं, देखिए सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका मस 1 होता है, ठीक है। वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो संख्याएं दे दिया, सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। क्रमशः लगातार दो संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। क्रमशः लगातार दो संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती है। कहा है क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, जैसे मान लीजिए 1 दिया है और 2 दिया है, ये एक सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 3 दिया है, 4 दिया है, सहभाज्य संख्या होंगे। 11 दिया है, 12 दिया है, सहभाज्य संख्या होंगे। 15 दिया है, 16 दिया है, क्या होंगे? सहभाज्य संख्या होंगे, ठीक है। सहभाज्य संख्या होती, ठीक है। आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या, इस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।